सभी डेलीगेशन से मुलाकात। आतंकवाद से निपटने के लिए आज इंटरनेशनल सेमिनार का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्थित कल्दी वन क्षेत्र में लगी आग बुझाने का प्रयास जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहराइच आगमन, महाराजा सुहेलदेव स्मारक का करेंगे लोकार्पण उद्घाटन। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुलाई गई पुलिस फोर्स। और हापुड़ जिले में कोरोना की दस्तक, कोरोना के 2 मरीज मिलने से हड़कंप, दोनों मरीजों को आइसोलेट किया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। दिल्ली से खबर है, आज सर्वदलीय डेलीगेशन प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। विदेश दौरे से लौटे डेलीगेशन से प्रधानमंत्री मोदी आज मिलेंगे। आज शाम 7 बजे पीएम मोदी की मुलाकात होगी। पीएम आवास से होगी सभी डेलीगेशन से मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत की जानकारी ये डेलीगेशन देंगे। तो आज प्रधानमंत्री आवास पर ये मुलाकात होनी है। सभी डेलीगेशन शाम को 7 बजे मुलाकात करेंगे। पीएम आवास में होगी सभी डेलीगेशन से मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत की जानकारी देंगे। आज शाम 7 बजे पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आज सर्वदलीय डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। विदेश दौरे से लौटे डेलीगेशन से मिलेंगे पीएम मोदी। आज शाम 7 बजे पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। तो पीएम आवास में होगी डेलीगेशन से मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत की जानकारी साझा की जाएगी। आज शाम 7 बजे पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आज सर्वदलीय डेलीगेशन से मिलेंगे। विदेश दौरे से लौटे डेलीगेशन से मिलेंगे पीएम मोदी। शाम 7 बजे पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। तो पीएम आवास में होगी सभी डेलीगेशन से मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत के दौरान ही मुलाकात होगी। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर का जो डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में गया था और वो जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की थी, बताया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि है। सारा डेलीगेशन आज शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जाकर दिल्ली में उनसे मुलाकात करेगा। तो आज सर्वदलीय डेलीगेशन से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम आवास में होगी सभी डेलीगेशन से मुलाकात। इस खबर पर हमारे साथ फोनलाइन पर दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अहम जानकारी? आज देखा जा रहा है कि सभी डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे शाम को 7 बजे पीएम आवास पर। देखिए, मुझे बताना चाहिए जो जिन सांसदों का जो डेलीगेशन है वो विदेशी दौरे पर था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के तमाम देशों का दौरा करते हुए वहां के जो प्रतिनिधि दल के तौर पर वहां पहुंच करके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिस तरीके से बताया गया और वहां जानकारी दी गई, तो वो उसके बाद आज अब जब तमाम जो सांसदों का जो डेलीगेशन है जब वापस भारत लौट चुका है, तो आज उनकी जो मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। और इस मुलाकात के दौरान जो तमाम सांसदों का जो डेलीगेशन है वो अपने अनुभवों को जो है वो पीएम मोदी से साझा करेंगे और इस दौरान वो बताएंगे कि किस तरीके से उनका जो अनुभव है वो रहा, किस तरीके से जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विभिन्न देशों के अध्यक्षों को या फिर वहां के पीएम को, राष्ट्रपति को या फिर अलग अलग प्रतिनिधि मंडल को जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, तो उनका किस तरीके का जो है वो जवाब रहा, उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया रही, इन सब चीजों को लेकर के आज जो है तमाम जो सांसदों का जो डेलीगेशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा, उनके आवास पर अपने जो अनुभव है और जो तमाम जो प्रतिक्रिया है वो आज साझा करेंगे। जी सुनिए। बिल्कुल, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही बताया जा रहा है। और क्या मतलब इस ऑपरेशन सिंदूर का जो बखान दुनिया के अलग अलग कोनों में किया गया था, चाहे वो पक्ष के हों
पक्ष के हों, तमाम डेलीगेशंस दुनिया के अलग अलग देशों में गए थे। असदुद्दीन ओवैसी की बात उन्होंने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई थी। रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सूले का था, सुप्रिया का था, बहुत सारे लोगों का था डेलीगेशन। ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण देखी जाए अजीत? इस मुलाकात को महत्वपूर्ण इसलिए भी देखा जा सकता है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सांसदों के डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे हैं जो विदेशी दौरे पर रहा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अनुभवों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने का प्रयास किया तो विभिन्न जो अलग अलग जो देश है उनका क्या जवाब रहा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के उनकी क्या राय है, उन सब चीजों को लेकर के आज जब तमाम जब सांसद जो है वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, उनको इस बारे में बताएंगे तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि बाद कहा जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विभिन्न मंच पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ये बार बार कहते रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस अनुभव के बाद ऑपरेशन सिंदूर के आगे की जो प्रक्रिया है उस पर भी चर्चा जो है वो की जा सकती है। ये सुनिए। बिल्कुल, तो अनुभव को साझा करेंगे तमाम डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और पीएम आवास पर। ये मुलाकात बेहद खास है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग कोनों में गया था, जिसका बखान किया गया था, और बताया जा रहा है शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह मुलाकात होगी। इस डेलीगेशन को लेकर अजीत देखा गया था, चाहे वो पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, सभी ने एक स्वर में सुर मिलाया था और सभी ने पाकिस्तान की कायराना हरकत की भर्त्सना की थी। तो देखा जा रहा है कि एकजुटता का जो संदेश देश के दुनिया के अलग अलग कोने में दिया, वो भी भारत के दुश्मनी देशों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। देखिए बिल्कुल सुनिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के समय जिस तरीके से को मिली, खासतौर से पहलगाम हमला होता है, पहलगाम हमले के बाद जब भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक हमले किए जाते हैं, इन तमाम परिस्थितियों के देखने को मिला कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के राष्ट्र के साथ खड़ा दिखाई दिया, देश की सेना के साथ खड़ा दिखाई दिया, देश की सरकार के साथ खड़ा दिखाई दिया। और उसी का परिणाम रहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, पाकिस्तान सीज फायर के लिए भारत को फोन करने लगा, सीज फायर लागू हुआ, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से अलग अलग सांसदों का डेलीगेशन बनाया गया जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों को जो है उसमें शामिल किया गया, चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे वो एनडीए शासित सरकार की बात हो। हर राजनीतिक दल के जो सांसद हैं उस डेलीगेशन में शामिल है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की बात करे, सुप्रिया सूले की बात करे या फिर शशि थरूर की बात करे। ऐसे तमाम जो नेता है जो विपक्ष के होने के बावजूद भी उनको डेलीगेशन में जगह दी गई, और न केवल जगह दी गई बल्कि उनको उस डेलीगेशन का नेतृत्व करने की भी जिम्मेदारी दी गई। तो उन्होंने जब विदेशों में जाकर भारतीय सेना के पराक्रम की बात बताई तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अलग ही एक जुटता जो है वो देश में देखने को मिली, और उसी का परिणाम है कि तमाम जो सांसदों का जो डेलीगेशन विदेशी दौरे कर रहा है वह जाकर के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। अब वो अनुभव आज पीएम मोदी के साथ साझा किया जाएगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज प्रधानमंत्री आवास पर देखा जा रहा है कि डेलीगेशन की मुलाकात होगी जो अपने अनुभव को साझा करेंगे। अगली खबर दिल्ली से आतंकवाद से निपटने के लिए आज इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। सेमिनार का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। आतंकवाद के नए खतरों और रणनीतियों पर इसमें चर्चा की जाएगी। सुबह 11:30 बजे दिल्ली के मानेकशॉ सेमिनार होगा। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली से आज सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आतंकवाद के खात्मे को लेकर यह सेमिनार होगा। सुबह 11:30 बजे आतंक सेमिनार का केंद्रीय गृह मंत्री शाह उद्घाटन करेंगे। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे।
आतंकवाद से निपटने के लिए आज इंटरनेशनल सेमिनार है। सेमिनार का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। आतंकवाद के नए खतरों और रणनीतियों पर इसमें चर्चा की जाएगी। सुबह 11:30 बजे दिल्ली के कक्षा में इसका उद्घाटन किया जाएगा। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। अजीत, और क्या अहम जानकारी सेमिनार को लेकर जिसमें गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे? देखिए, उनको सुनील बताना चाहूंगा, अब आतंक के खिलाफ जिस तरीके से एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है, उसी को लेकर के भारत की अगर बात करें तो भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए अब विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है। उसी का परिणाम है कि आज इसको लेकर के आतंकवाद के मुद्दे पर विशेष रूप से दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाना है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी द्वारा ही किया जा रहा है। और राजधानी दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर में ये कार्यक्रम है आयोजित किया जाएगा। लगभग सुबह 11:30 बजे का समय है जब ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं और जो डिफेंस से जुड़े जो एक्सपर्ट है, वो लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो करेंगे। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है आतंकवाद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जानी है, विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की जानी है कि किस तरीके से आतंकवाद के खतरे को कम करना है, किस तरीके से कम किया जा सकता है और किस तरीके से इस पर रोक लगानी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर जो है, इन तमाम रणनीति जो है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है वो चर्चा की जाएगी। जी सुनील। तो कितना महत्वपूर्ण इस सेमिनार को देखा जाए, क्योंकि आतंकवाद को लेकर भारत सरकार, खासकर अमित शाह बहुत ज्यादा सख्त नजर आते हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया कि जो भारत की तरफ मुंह देखेगा उसका बुरा हाल किया जाएगा। देखिए, ये कार्यक्रम सुनील उस समय ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब कि भारत में ही कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर जैसा जो एक नजारा है वो देखने को मिला। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना का पराक्रम जो है वो देखने को मिला कि किस तरीके से भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान और पीओके के अलग अलग आतंकी गतिविधि जहां हो रही थी उन ठिकाने को किस तरह से ध्वस्त किया। ये नजारा जब देश विदेश में देखा, उस समय आतंकवाद के खतरे को लेकर के अगर ऐसी कोई संगोष्ठी होती है तो निश्चित रूप से उसका महत्व और बढ़ जाता है, उसकी जो चीजें हैं वो और बढ़ जाती है। लोगों में एक उत्साह का माहौल भी निश्चित रूप से मिलने वाला है कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजन किया जाएगा, क्योंकि उसी आतंकवाद के खिलाफ ये जो कार्यक्रम है, ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो आयोजित होने जा रहा है। जी सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और ताजा अपडेट देने के लिए अजीत। असम सरकार ने बड़ी संख्या में घुसपैठियों की खदेड़ा है। 330 से अधिक अवैध घुसपैठियों को वापस खदेड़ा है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी है, तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आतंकवादियों को, घुसपैठियों को खदेड़ा, 350 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों को वापस खदेड़ा गया है। तो यह अहम जानकारी आपके साथ साझा करें। असम सरकार ने बड़ी संख्या में घुसपैठियों को खदेड़ा है। 350 से अधिक अवैध घुसपैठियों को खदेड़ा गया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी है। असम सरकार ने बड़ी संख्या में घुसपैठियों को खदेड़ा, 350 से अधिक अवैध घुसपैठियों को खदेड़ा गया है। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम असम से साझा कर रहे। असम सरकार ने बड़ी संख्या में घुसपैठियों को खदेड़ा है। 350 अवैध घुसपैठियों को खदेड़ा गया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की। असम सरकार ने बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों को खदेड़ा है। बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली से सोनिया गांधी से मिलेंगे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। सुबह 11 बजे सोनिया गांधी से मुलाकात होगी सिद्धारमैया की। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी मुलाकात करेंगे सोनिया गांधी से। स्टेडियम में भगदड़ की जानकारी देंगे सीएम सिद्धारमैया। बेंगलुरु भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई थी। तो खबर दिल्ली से, सोनिया गांधी से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मिलेंगे। सुबह 11 बजे दिल्ली में मुलाकात होगी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी मुलाकात करेंगे। स्टेडियम में भगदड़ की जानकारी सीएम सिद्धारमैया देंगे। बेंगलुरु भगदड़ में हुई थी 11 लोगों की मौत।
राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपके साथ साझा करें। सोनम को मेघालय लेकर गई है पुलिस। गाजीपुर से शिलांग रवाना हुई है मेघालय पुलिस। यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। सोनम ने सुनियोजित तरीके से राजा चौधरी की हत्या की थी। हनीमून पर पूरा प्लान बनाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की सोनम ने धारदार हथियार से हत्या की थी। अब देखा जा रहा है कि गाजीपुर की पुलिस सोनम को मेघालय ले गई है। सारी जानकारी जुटाई जा रही है। महज शादी के 28 दिन के अंदर इस पूरे काम को अंजाम दिया गया। प्लानिंग की तरह से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, उसके दोस्तों के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा को मौत के घाट उतारा था। मेघालय पुलिस इस बात लेकर कह चुकी थी कि सोनम मुख्य आरोपी है। तो आपको बता दें, गाजीपुर से शिलांग रवाना हुई है मेघालय पुलिस। तो अब शिलांग लेकर गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपके साथ। सोनम को मेघालय पुलिस रवाना हुई है। सोनम से लगातार पूछताछ जारी है कि आखिरकार राजा रघुवंशी की हत्या किस प्रकार से की गई, कैसा प्लान बनाया गया। अलग अलग कड़ियां निकलकर सामने आ रही हैं। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सोनम ने हनीमून पर अपने पति की निर्मम हत्या कर दी थी। अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। कई दिन से फरार सोनम, उसके बॉयफ्रेंड और दोस्त गाजीपुर से पुलिस ने हिरासत में लिए थे। तो यह अहम जानकारी आपके साथ। सोनम पूरा नाटक रचती है। हनीमून की टिकट्स खुद बुक करती है, एक साइड की जाने की, दूसरी साइड की नहीं करती है। पूरा प्लान बनाती है और इस प्लान में सक्सेस भी होती है। राजा रघुवंशी की निर्मम धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। राजस्थान पुलिस में होगा बड़ा बदलाव। बीआरएस के लिए आवेदन करेंगे राजस्थान के डीजीपी यूआर साहू। आज या कल करेंगे बीआरएस के लिए आवेदन। साहू को बनाया जा सकता है आरपीएससी का चेयरमैन। राजस्थान पुलिस को मिलेगा नया डीजीपी। अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस को नया डीजीपी मिलेगा। तो आपको बता दें कि जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर। राजस्थान पुलिस को नया डीजीपी मिलने के बीआरएस के लिए आवेदन करेंगे राजस्थान के डीजीपी। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा करें। राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। बीआरएस के लिए आवेदन करेंगे राजस्थान के डीजीपी यूआर साहू। राजस्थान में आज या कल बीआरएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जयपुर से ब्यूरो चीफ सुरेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, क्या कुछ अहम जानकारी, बड़ा फेरबदल देखा जा रहा है, नया डीजीपी राजस्थान को मिल सकता है? सुनील, आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस में बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना है। यहाँ पे ये जो डीजीपी यूआर साहू है वो बीआरएस के लिए आवेदन करेंगे। इसके लिए साहू को आरपीएससी का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है। ये अगर यूआर साहू आरपीएससी के चेयरमैन बनते हैं तो राजस्थान पुलिस में एक नया डीजीपी मिल सकता है। जी सुनील। बिल्कुल, तो जा रहा है कि बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। किन किन नामों को लेकर चर्चाएं जोरों पर है, जिसमें देखा जा रहा है? इसमें अनेक नाम शामिल है, जिसमें देखते हैं अभी किसका नंबर आता है, उस हिसाब से डीजीपी बनने की संभावना जताई जा रही है। तो बताया जा रहा है आज और कल में बीआरएस दे देंगे। आज और कल में डीजीपी यूआर साहू वो बीआरएस के आवेदन करेंगे, जिसमें उनका अगर नंबर आ जाता है तो वो उसमें करेंगे और राजस्थान पुलिस को नया डीजीपी मिलने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, तो राजस्थान को नया डीजीपी मिल सकता है। यूआर साहू बीआरएस देने वाले हैं, ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। आज और कल में बीआरएस देंगे आरपीएस, तो राजस्थान पुलिस को मिलेगा नया डीजीपी। बहुत शुक्रिया सुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। अगली खबर बहराइच से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महाराजा सुहेलदेव स्मारक का करेंगे लोकार्पण उद्घाटन। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुलाई गई है पुलिस फोर्स। मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। जानकारी आपके साथ हम साझा करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहराइच में आज कार्यक्रम महाराजा सुहेलदेव लोकार्पण उद्घाटन करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस फोर्स बुलाई गई। मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। डीएम और एसपी ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस फोर्स बुलाई गई है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बहराइच का दौरा बेहद खास देखा जा रहा है। महाराजा सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा व्यवस्था पूरी कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो चीफ मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके। मनीष, सीएम योगी आदित्यनाथ का बहराइच का दौरा कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि एक विशाल जनसभा और महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। देखिए, मैं थोड़ी अपडेट आपको जानकारी दे दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो तीसरी बार शपथ लिया है मोदी ने, वो 11 साल पूरे हो चुके हैं। उसके उपलक्ष्य में अभी 10 बजे करीब वो एक प्रदर्शनी लगाई गई है बीजेपी मुख्यालय में। वहां सीएम पहुंचेंगे, वहां निरीक्षण करेंगे और 11:45 10:45 पे प्रेस वार्ता संबोधित करने के बाद वो सीधे बहराइच के लिए रवाना होंगे, जहां उन्हें 11:30 बजे राजवीर सम्राट वीर सपूत सुहेलदेव महाराज की प्रतिमा का अनावरण करना है। उनको 40 फीट की ये प्रतिमा ग्राम मसीहा चितौरा ब्लॉक है बहराइच जिले का, वहां स्थापित की गई है। उसका अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होना है। 40 फीट की मूर्ति है, 6.83 हेक्टेयर में ये फैला है और करीब इसके अलावा 1243 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, 385 बनाए हैं, उनका लोकार्पण और शिलान्यास करना है सीएम योगी आदित्यनाथ को। तो बस 11:30 बजे वो पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय में। प्रेस वार्ता करने के बाद उनको सीधे बहराइच के लिए रवाना होना है। मनीष, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ क्या सुबह कोई नेता भी मौजूद रहेगा, क्योंकि सुहेलदेव की प्रतिमा का माल्यार्पण लोकार्पण और शिलान्यास है, तो इस मौके पर सुहेलदेव पार्टी का होना भी एक महत्वपूर्ण देखा जाता है। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व बीजेपी सरकार है, उनका मंत्रिमंडल है, उनके सहयोगी हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो कि योगी कैबिनेट में पंचायती राज मंत्री हैं। उनके बेटे और जो है ओम प्रकाश राजभर ने 2 दिन पहले सीएम आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और यह मुलाकात बहराइच में स्थापित जो सुहेलदेव महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति है उसी के संदर्भ में थी। तो ओम प्रकाश राजभर भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, तो क्योंकि देखा जाता है कि अलायंस है, मिनिस्टर है उनके साथ यूपी गवर्नमेंट में, और हालांकि पहले सुहेलदेव पार्टी जो ओपी राजभर थे समाजवादी पार्टी में भी थे, लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है, लेकिन सवाल इसमें ये भी और निकलकर सामने आता है मनीष कि ये विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसमें 11 साल पूरे हुए हैं एनडीए सरकार के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के। तो क्या इस विशाल जनसभा में देखा जाए कि सीएम योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार का भी जिक्र कर सकते हैं, उनके को लेकर जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश भर में जगह जगह तमाम कार्यकर्ता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार और मोदी सरकार ने प्रदेश में क्या क्या बदलाव किए हैं करेंगे। और देखिए, 10:45 मैंने जैसा बताया ना कि बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री नवपाल सिंह और दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दिनेश पाठक के साथ सीएम योगी प्रेस वार्ता करेंगे। तो निश्चित तौर पर 11 साल के जो पीएम मोदी के कार्यकाल में जो उपलब्धियां हैं, योजनाएं चल रही हैं या शुरू हुई हैं, का उल्लेख होगा। साथ ही जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे बहराइच में, तो उसका उल्लेख वो जरूर करेंगे। साथ ही महाराजा सुहेलदेव का भी उल्लेख होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ नारे पे चल रही है और सबको साथ लेके चल रही है। सभी समाज के जो महापुरुष हैं जिनका योगदान रहा है और भारत के आजादी में हो, भारत के विकास में हो, उनको हम याद करते हैं, उनको हमने भूला नहीं और उनकी मूर्ति स्थापित करके देखिए भाजपा ने वो जो सुहेलदेव समाज है, यानी जो राजभर समाज है, भावनाओं का इतना आदर किया है और ये आज मूर्ति हो रही। तो ये इसका भी उल्लेख जरूर होगा जनसभा में। जो बहराइच में जनसभा होगी उसमें पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल का भी उल्लेख होगा। साथ में जो मैंने जैसा जिक्र किया कि राजभर समाज को भी संदेश देने सुहेलदेव महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति स्थापित की गई है, क्योंकि बहराइच गोंडा श्रावस्ती इलाके में राजभरों की संख्या ज्यादा है, लिहाजा एक बड़ा संदेश भी जाएगा और उसका उल्लेख भी सीएम अपने संबोधन में करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष आपका ताजा अपडेट देने। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अबे घोचू, अच्छा इंडिया को मालूम है, पेट दबा हर रोग दबा। एक जगह
भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से